पिछली बार हमने समझा कि हमारी यह देह सिर्फ एक कैद खाना है और हमारा यह जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। जहाँ एक ओर हमें नए कर्म करने की आज़ादी है, वहीं दूसरी ओर हम चाहे जो कर लें, अपनी किसी भी कोशिश से अपने भाग्य की धारा को बदल नहीं सकते। इस तरह पुराने कर्मों का भुगतान और नए कर्मों का क्रियान्वय दोनों कार्य साथ साथ लेकिन अलग अलग और समानांतर चलते हैं। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह कर्मों का कानून काम कैसे करता है। यह कैसे तय होता है कि हमारे किस कर्म का क्या और कैसा फल होगा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और जानने और समझने की कोशिश करें, यह जान लेना जरूरी है कि हमारे कर्म हमें बांधते क्यों हैं। हमारे कर्म हमें बांधते सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्ता भाव के कारण है। कर्ता भाव का अर्थ है वह अनुभूति, वह अभिभूति, वह एहसास कि जो कुछ भी हमारे द्वारा घटित हो रहा है वह हमारी ही इच्छा, चाह, मर्जी और सहमति से हो रहा है और हम ही उसके सूत्रधार और संचालक हैं। अब जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए यदि आप शुरुआत में ही खुद को जिम्मेदार मान ले रहे हैं, खुद को ही उन सब का कर्ता स्वीकार कर ले रहे हैं, तो उसका फल और कौन भुगतेगा। कर तो हर हालत में आप ही रहे हैं, पर आप मान भी ले रहे हैं कि किया आपने ही है। तो फिर मन में सवाल पैदा होता है कि भले सब किया धरा हमारा ही है, लेकिन अगर हिसाब किताब के वक्त हम उसे मानने से ही इनकार कर दें तो क्या हम बच जाएंगे। यह विचार बिल्कुल ऐसा ही है कि गलती भले ही हमने की हो, लेकिन यदि अदालत में पेशी के वक्त हम गुनाह कबूल करने से इनकार कर दें तो क्या बच जाएंगे। जवाब है कि ऐसा करने भर से तो हम यहाँ की अदालत में भी नहीं बच पाते, ऊपर की अदालत में बच पाना तो असंभव ही है। अब लौटते हैं उन सिद्धांतों की ओर जिनके आधार पर कर्मों का कानून काम करता है। दरअसल कर्मों का कानून 3 मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है ध्येय और आचरण, अर्थात उस कर्म के पीछे का हमारा इरादा क्या और कैसा था और उस कर्म को किया किस तरह गया। दूसरा है वे परिस्थितियां या माहौल जिनमें उस कर्म को निष्पादित किया गया, अंजाम दिया गया। और तीसरा है उस कर्म का प्रभाव, अर्थात किसी और को उससे जो सुख दुख और नफा नुकसान हुआ। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो कर्मफल को प्रभावित करती हैं, पर वे नगण्य हैं। मुख्य ये 3 ही है। किसी कर्म को आप सोच समझ कर रहे हैं या वह भावावेश में बिना अधिक सोचे समझे घट गया, इससे काफी फर्क पड़ता है। आपके मन में किसी के लिए शत्रुता की भावना है और आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं,
पीछे घट गई किसी घटना का बदला या प्रतिशोध लेना चाहते हैं और उस काम को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहे हैं, या फिर जो कुछ घट गया वह स्वभाववश घट गया, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, यह मदद निष्काम भाव से की गई या कोई अपेक्षा थी, इससे भी फर्क पड़ता है। कोई आपके दरवाजे मदद के लिए आया और वह मदद आपके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पर उसके लिए जीने मरने का प्रश्न था, तो आपने सहारा दिया या मुंह मोड़ लिया, इससे भी फर्क पड़ता है। यदि आपने मदद नहीं की तो शालीनता से मना कर दिया या दुत्कार दिया, इससे भी फर्क पड़ता है। इस तरह आपकी नीयत और आपके आचरण व्यवहार का आपके कर्मफल निर्धारण में बड़ा योगदान है। अपने किसी कार्य को करने में आप ईमानदार थे, बेईमान थे, गंभीर थे, लापरवाह थे, सरल थे या कुटिल और कपटी थे, यह सब भी बहुत मायने रखता है। अब दूसरा है आपकी वे परिस्थितियां जिनमें उस कर्म को निष्पादित किया गया। आप जो कुछ कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वह किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, इसका भी बहुत महत्व है। मान लें एक समृद्ध व्यक्ति सज्जन भी है, दयालु भी है और प्रतिदिन कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन भी खिलाता है। यह एक नेक काम है, इसका फल भी शुभ है। उसके सामने ही एक दूसरा व्यक्ति है जो निर्धन है, दरिद्र है, जिसके लिए अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था कर लेना भी बेहद कठिन काम है। अब ऐसा निर्धन व्यक्ति यदि खुद भूखा रहकर अपने हिस्से का भोजन किसी अधिक जरूरतमंद को खिला दे, तो यह दूसरा व्यक्ति उस समृद्ध व्यक्ति के मुकाबले कहीं अधिक बड़ा धर्मात्मा है। इसी क्रम में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लें किसी देहात में कोई दबंग व्यक्ति अपनी ताकत और दबंगई के जोर पर कमज़ोर लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेने की कोशिश किया करता है और इसी क्रम में किसी के द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर किसी की हत्या तक करने से नहीं हिचकता। ऐसी ही किसी कोशिश में एक दिन वह एक दूसरे गरीब और दमित व्यक्ति को धमकाने उसके घर पहुंचकर उसके साथ हाथापाई पर उतर आता है। उसकी बात न माने जाने और प्रतिरोध किए जाने पर वह हथियार तक निकाल लेता है। अब यह सताया हुआ व्यक्ति मरता क्या न करता, जो कुछ उसके बस में था अपने बचाव में वह सब कुछ करता है। कुछ देर की हाथापाई के बाद इस दबंग व्यक्ति की इसी के हथियार से हत्या हो जाती है। उस सताए हुए व्यक्ति का न तो इरादा ऐसा था और न ही वह मानता था कि वह ऐसा काम कर सकता था, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बन गईं कि आत्मरक्षा में वह सब हो गया जो शायद सामान्य परिस्थिति में कभी न हो पाता। अब हत्या तो अपने जीवन में इस दबंग ने भी की है और हत्या इस सताए गए व्यक्ति द्वारा इस दबंग की भी हो गई। दोनों ही हत्याएं हैं और सजा दोनों को ही होगी, लेकिन दोनों की सजा की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर होगा। एक व्यक्ति पेशेवर चोर है और एक दूसरा व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए जीवन में पहली बार चोरी कर रहा है। दोनों में अंतर है। इस तरह आप देखेंगे कि एक जैसे अपराध के पीछे की परिस्थितियों के अलग अलग होने से उन बिल्कुल एक जैसे अपराधों की सजा भी अलग अलग हो जाती है।
तीसरी वस्तु जो हमारे कर्म फलों की रूपरेखा तय करती है वह है हमारे कर्मों का प्रभाव, दूसरों पर पड़ने वाला उनका असर। आम तौर पर हम जो भी कर्म करते हैं उनका औरों पर दोहरा असर होता है, दो तरफा प्रभाव पड़ता है। पहला असर है सुख दुख का अनुभव, हर्ष विषाद की अनुभूति, कष्ट और तकलीफ का एहसास, और दूसरा असर है हित अहित, लाभ हानि तथा नफे नुकसान की प्राप्ति। पहला मानसिक है और दूसरा शुद्ध भौतिक। आपने किसी जरूरतमंद की सहायता की, इससे उसका दुख दूर हुआ, उसे खुशी मिली। साथ ही सहायता के रूप में भौतिक रूप से उसे कुछ प्राप्त भी हुआ जो उसके काम आया। आपने सहायता के रूप में उसे जो कुछ भी दिया, यह तो लेन देन है। यह कभी न कभी किसी न किसी जन्म में इस व्यक्ति को आपको लौटाना है। इसके साथ ही आपने एक जरूरतमंद की सहायता करके एक नेक काम भी किया, जिसके लिए आप पुरस्कार के पात्र भी हुए। इस तरह कर्मों का असर दो तरफा है। एक तो लेन देन जो प्राप्त किया गया और जिसे भविष्य में लौटाया जाना है, और दूसरा है उस नेक काम का पुरस्कार जिसे हम पाप और पुण्य कहते हैं। लेन देन जीवों का आपस का व्यवहार है। पाप और पुण्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त पारितोषिक या इनाम। कई बार आप किसी का नुकसान बहुत बड़ा नहीं करते, पर आपके उस आचरण से उसे दुख बहुत गहरा पहुंच जाता है, सदमा बहुत बड़ा हो जाता है। अब हो सकता है कि आपको उसे जो कुछ लौटाना है उसकी मात्रा बहुत अधिक न हो, पर उसे जो दुख और सदमा पहुंचा है उसकी सजा बहुत बड़ी हो। कई बार लेन देन बहुत बड़ा नहीं होता, पर कर्म ऐसा होता है कि उस कर्म से पैदा हुआ पाप या पुण्य बहुत बड़ा हो जाता है। मान लें किसी नेक श्रीमंत व्यक्ति ने कोई स्कूल खुलवा दिया या अस्पताल बनवा दिया और हजारों बच्चे उस स्कूल में हर साल पढ़ने आते हैं, या हजारों मरीज उस अस्पताल में हमेशा अपना इलाज करवाते हैं, तो इस व्यक्ति ने सीधे किसी को कुछ दिया नहीं, पर जो कुछ किया उससे हजारों हजारों लोग निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। तो कई बार सीधा लेन देन कुछ अधिक न भी हो तो भी पुण्य की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। एक और बात जान लेना जरूरी है कि हर कर्म स्वतंत्र है और उसका हिसाब किताब अलग अलग होता है। आपने एक कारोबारी के रूप में कई गलत काम किए, कईयों का धन लूटा और फिर कालांतर में उसी पैसे से स्कूल और अस्पताल खुलवा दिए, तो लूट की सजा माफ नहीं हो जाती। लूट की सजा भी मिलेगी और स्कूल अस्पताल का पुण्य भी मिलेगा। दोनों कर्म अलग अलग हैं और दोनों का फल भी अलग अलग ही मिलेगा। कर्मों के फल में जोड़ घटाव नहीं होता। कर्मों का जोड़ घटाव इसलिए नहीं होता क्योंकि हर कर्म के पीछे की प्रेरणा, उनके पीछे का भाव, उनकी परिस्थितियां और उनका परिदृश्य अलग अलग होता है। तो अगर हम सोचते हैं कि जीवन भर बुरे कर्मों में लिप्त रहकर अंत में कुछ दान धर्म करके पहले के बुरे कर्मों की सजा से बच जाएंगे, तो हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, हम इसी जन्म में किए गए अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप और प्रायश्चित जरूर कर सकते हैं। पश्चाताप और प्रायश्चित से लेन देन खत्म नहीं होता, वह तो हर हाल में पूरा ही करना होता है।
सच्चे दिल से किए गए पश्चाताप और प्रायश्चित से सजा में फर्क जरूर पड़ जाता है। कर्म न तो भोग कर खत्म होंगे, न पश्चाताप और प्रायश्चित से, और न ही कहीं सिर झुकाने और मत्था रगड़ने भर से। भरोसा करें, आप उपासना स्थलों के चक्कर लगाकर, तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करके, किसी सरोवर में डुबकी लगाकर, किसी इष्ट की पूजा आरती करके कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है और वह है आंतरिक साधना। घर चलाने और पेट भरने तक के लिए भी हम सबको रोज 8 से 10 घंटे जूते घिसने पड़ते हैं, खून पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए हुए कर्म बस पोथियां पढ़कर, आरती उतार कर, पानी में डुबकी लगाकर शरीर धो लेने भर से क्या सच में धुल जाएंगे? काश यह इतना ही सस्ता और आसान होता। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा करने में कोई बुराई है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इनसे कर्म नहीं खत्म होंगे। कर्मों का कानून बहुत व्यापक, विशाल, गहन और जटिल है। कोई भी इसकी व्यापकता, गहराई और इसके विभिन्न पहलुओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा तथा दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों के जरिए हमने इसकी कार्य प्रणाली की एक झलक भर प्राप्त करने की कोशिश की है। अगली बार हम समझेंगे कि इन कर्मों के द्वारा हमारा अगला जीवन कैसे बनता है, हमारे नाते रिश्ते कैसे बनते हैं, हमारा कोई कर्म कब, क्यों और कैसे हमारी किसी प्रारब्ध का हिस्सा बन जाता है।